विकास पुरुष है, जहाँ भी वो रहे उन्होंने विकास ही करा है। जो जनता को मतलब विकास चाहिए वो विकास पहले नहीं मिला, और अब विकास विजय वर्गीय जो आए हैं उन्होंने 2 नंबर विधानसभा, 3 नंबर विधानसभा मऊ के अंदर जो विकास उन्होंने करा है वो हमारी विधानसभा 1 में भी होगा और घर घर कमल खिलेगा। हमको पूरी उम्मीद है, और पूरे एमपी के अंदर हमारी बीजेपी सरकार ही आएगी और हमारा मामा आएगा और हमारे विजय वर्गीय भी आएंगे। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा बीजेपी जीत रही है, उनकी कोई हम उनके टक्कर में कैलाश जी के टक्कर में कोई नहीं है। वो तो फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। पूरा कमल खिलेगा और लाखों वोटों से हम जीतेंगे। दिल्ली में क्यों नहीं आई? क्योंकि फ्री की रेवड़ियों को जनता पसंद कर रही है। बात सुनिए, वो दिल्ली की जनता है, ये इंदौर की जनता है, और इंदौर की जनता अच्छे से जानती है कि फ्री की रेवड़ी, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। जनता अच्छे से जानती है कि अपना कौन है। कांग्रेस भी तमाम तरह के लोग दे रही है। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 1500 रुपए महिलाओं को भी देंगी, 500 रुपए। उन्होंने तो हमेशा झूठा वादा किया है, बोले 600 बोरिंग करेंगे, मगर एक बोरिंग भी नहीं करा। और आप जाके कुशवाहा देखिए, हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई है। हर लोग उनको गाली बक रहे हैं कि हम तो बीजेपी के समर्थन में हैं और बीजेपी ही आएगी। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो झूठे वादे करते हैं। जो भी कांग्रेस की जो सरकार होती है सिर्फ झूठे वादे करती है, बाकी काम कोई नहीं करती है। अभी भी वो जनता से झूठे वादे ही कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। संजय शुक्ला जी आज तक हमारी विधानसभा में कभी झांकने भी नहीं आए। जनता उनको जानती ही नहीं कि संजय शुक्ला क्या कौन है, कहाँ है। सिर्फ वो दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं और कथाएं करने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास करने से चुनाव जीता जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक से तो चुनाव जीता जा सकता है। राम मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक विषय है, जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे मोदी जी ने राम मंदिर बनाया वो तो कहते हैं, लेकिन हम करके यहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं ना वो सिर्फ पैसे लेके चुनाव में आते हैं, लेकिन हम पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और हम हमारे क्षेत्रों में विकास कराने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई थी वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बनाई थी। अगर उनमें स्थिरता होती तो वो आज टिके रहते। फिर क्यों नहीं टिके रहे? फ्री की रेवड़ी ऐसे ही चलेगी। इसलिए अब सरकार बनानी है, स्थिर बनानी है, और बीजेपी की ही बनाएंगे मतदाता। कहेंगी आप स्वाबा बांध के आई हुई, किसके समर्थन में आई हुई है? कैलाश विजय वर्गीय के। अच्छा, क्या बीजेपी की कार्यकर्ता है? हाँ, क्या लग रहा है बीजेपी रिटर्न आएगी नहीं आएगी? बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ और नगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। वो तो क्या है कि विकास पुरुष है, जहाँ भी वो रहे उन्होंने विकास ही करा है। जो जनता को मतलब विकास चाहिए वो विकास पहले नहीं मिला, और अब विकास विजय वर्गीय जो आए हैं उन्होंने 2 नंबर विधानसभा, 3 नंबर विधानसभा मऊ के अंदर जो विकास उन्होंने करा है वो हमारी विधानसभा 1 में भी होगा और घर घर कमल खिलेगा। हमको पूरी उम्मीद है, और पूरे एमपी के अंदर हमारी बीजेपी सरकार ही आएगी और हमारा मामा आएगा और हमारे विजय वर्गीय भी आएंगे। तगड़ी टक्कर कांग्रेस इस चुनाव में दे रही है, मानती है नहीं मानती? नहीं, ये एक तरफा है और एक तरफा हमारा कमल खिलेगा और हमारे विजय वर्गीय ही आएंगे, और हमारा विधानसभा 1 है और नंबर 1 पे ही रहेगा। अच्छा, कभी बीजेपी सरकार ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करा, सबके साथ न्याय करा है। और बड़ी जो बहनें होने उनको लाभ दे रहे हैं और हर लाभ का उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक कांग्रेस भी तमाम तरह के लोग दे रही है। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 1500 रुपए महिलाओं को भी देंगी, 500 रुपए। उन्होंने तो हमेशा झूठा वादा किया है, बोले 600 बोरिंग करेंगे, मगर एक बोरिंग भी नहीं करा। और आप जाके कुशवाहा देखिए, हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई है। हर लोग उनको गाली बक रहे हैं कि हम तो बीजेपी के समर्थन में हैं और बीजेपी ही आएगी। अरे भाई, पहले पिछली बार उन्होंने कांग्रेस सरकार ने बोला था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कितने कर दिए आप बताइए ना? बिल्कुल नहीं करें। ये तो खोखली उनकी घोषणा है, इसमें कोई लाभ नहीं होगा, ये सब कहने की बात है। आपका क्या बोलना है? स्वाभा पहन के आप विजय का उद्घोष कर रही हैं क्या बीजेपी? जी, पहले तो हमारी सौभाग्य की बात है कि जो इतने बड़े नेता हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी तो बहुत किस्मत चमक गई कार्यकर्ताओं की और हमारे क्षेत्र की, क्योंकि जहाँ पर भी कैलाश जी गए उन्होंने विकास ही किया है। पहले वो महापौर थे तब भी उन्होंने विकास किया, मऊ में थे उन्होंने वहाँ भी विकास किया, और हमको उम्मीद है कि वो इंदौर में विधानसभा 1 में बहुत विकास करेंगे। लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि हम तगड़ी टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। कोई टक्कर नहीं है,
यहाँ बीजेपी जीत रही है, उनकी कोई हम उनके टक्कर में, कैलाश जी के टक्कर में कोई नहीं है। वो तो फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। पूरा कमल खिलेगा और लाखों वोटों से हम जीतेंगे। आप ये दावा कैसे कर सकती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय लाखों वोटों से जीत जाएंगे? क्योंकि उन्होंने इतनी विकास किए हैं, मतलब वो केंद्र के नेता हैं और जहाँ भी गए हैं वहाँ विकास ही विकास किए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लाखों वोटों से जीतेंगे। लेकिन एक बड़े अंतराल के बाद विधानसभा में एंट्री कर रहे हैं, तो पहले की तरह पब्लिक का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो संशय है। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो जनता के लिए काम किए हैं और सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे यहाँ पर भी अब जो केंद्र से पैसा जो ला सकते हैं वो हमारे कैलाश जी ही बड़े काम करा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है विपक्ष की, तो विपक्ष कहता है अगर हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पे काम करेंगे, हम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना अगर हो जाती तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी सही बोलते हैं बेरोजगारी? उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो झूठे वादे करते हैं। जो भी कांग्रेस की जो सरकार होती है सिर्फ झूठे वादे करती है, बाकी काम कोई नहीं करती है। अभी भी वो जनता से झूठे वादे ही कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। संजय शुक्ला जी आज तक हमारी विधानसभा में कभी झांकने भी नहीं आए। जनता उनको जानती ही नहीं कि संजय शुक्ला क्या, कौन है, कहाँ है। सिर्फ वो दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं और कथाएं करने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास करने से चुनाव जीता जाता है। तो ऐसी तो कांग्रेस बोलती है कि राम मंदिर बनवाने से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, विकास कराओगे तब न जीतोगे। सर्जिकल स्ट्राइक से तो चुनाव जीता जा सकता है। राम मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक विषय है, जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे मोदी जी ने राम मंदिर बनाया वो तो कहते हैं लेकिन हम करते हैं। यहाँ के जो लोकल वोटर है, इंदौर क्रमांक 1 की विधानसभा के जो वोटर हैं, वो पहले कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा देखेंगे या मामा जी का चेहरा देखेंगे या मोदी जी का चेहरा देख के वोट देंगे? वो सिर्फ कमल के फूल को देखते हैं। कमल के फूल की सरकार क्या उनको योजना का लाभ दे रहे हैं, लोग कमल का फूल देखते हैं। लाडली बहना का लाभ शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं, तो वो कोई मतभेद नहीं करते कि कौन सी बहनों को देना है, वो सबको दे रहे हैं। और इंदौर में सिर्फ लोग कमल के फूल को देखते हैं। कमल के फूल को तो देखते हैं, लेकिन विरोध का माहौल भी तो है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी की सरकार है और एक एंटी माहौल तैयार है। पिछली बार भी एंटी माहौल तैयार था, तब ना कांग्रेस सरकार आई थी। हो सकता है इस बार भी पलट जाए सरकार। कोई विरोध नहीं है और ना कोई एक तरफा एमपी में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके लिए हम बिल्कुल जोरदार मेहनत कर रहे हैं और इतना काम किया है कि हमको कोई संकोच नहीं है जीत में, और बिल्कुल हम जीत रहे हैं। पूरी एमपी में सारी सीटें लेकर आएंगे। तो लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय भारी बहुमत से जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भारी बहुत। आप जैसी महिला कार्यकर्ता अगर साथ है और पूरे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका नेता जीतना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस की भी तो कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका नेता भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। उनके यहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो सिर्फ पैसे लेके चुनाव में आते हैं, लेकिन हम पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम हमारे क्षेत्रों में विकास कराने के लिए कार्य करते हैं। दुर्गा माता के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल यहाँ खड़े होकर झूठ नहीं बोलना। हम माता जी के सामने ही खड़े हैं। जैसे हमारे गुड्डू भैया जी थे, उन्होंने मेरे यहाँ माँ काली के मंदिर में ब्लॉक लगवाया है और मेरे यहाँ का मंदिर उन्होंने चकाचक किया। इसलिए हमारे यहाँ के जो गुड्डू भैया कौन? गुड्डू निरंजन सिंह चौहान जी पार्षद जी, तो हमारे यहाँ के जो नेता बोलते हैं वो करते हैं। तो बीजेपी जो कह रही है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती है ना। समस्याएं दूर होंगी आपके क्षेत्र। बिल्कुल। हम क्या लग रहा है, मामा जी पे विश्वास है या नहीं? देखिए, विधानसभा 1 के जो मतदाता हैं वो समझदार और शिक्षित हैं। वो जानते हैं कि कैलाश जी विकास पुरुष है और विकास की इस लहर को विधानसभा 1 के मतदाता आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। कैलाश जी जीत रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, कैलाश जी जीत चुके हैं। तो महिला कार्यकर्ताओं ने जिताने के लिए कमर कस ली है। देखिए, महिला कार्यकर्ता हैं तो है ही साथ में, लेकिन विधानसभा का एक एक मतदाता कैलाश जी के साथ में है। पक्का है कि झूठा है? बिल्कुल पक्का है। माता रानी का आशीर्वाद है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है, कैलाश जी के साथ। रानी का आशीर्वाद तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ है। जीतेगा कौन? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे कांग्रेस पीछे होती चली जा रही है और होती चली गई है, लेकिन बीजेपी कभी अपने वादों से मुकरी नहीं है, हमेशा हर वादा पूरा किया है। यहाँ का मतदाता पहले किसको देख के वोट करेगा? बीजेपी को, मोदी जी को, मामा जी को, या कैलाश विजयवर्गीय? देखिए, यहाँ का मतदाता जो है वो शिक्षित है, वो जानता है कि विकास कौन सी पार्टी कर रही है और विकास का जिम्मा जो है बीजेपी सरकार का है। इसमें पर्टिकुलर चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, मामा है, हमारे कैलाश जी है, और आगे इस प्रथा को बढ़ाते ही चले जाएंगे कमल के निशान वाले। क्या बोलना? आप जैसे कांग्रेसियों के बारे में बोल रहे हो कि इतनी लेडीजों ने, तो तुम जमीन के कार्यकर्ता है,
हम जमीन के कार्यकर्ता है। हमारी जो पार्टी है महिलाओं की इज्जत करना जानती है, हर तरह से सम्मान करना जानती है, हर तरह से दुख सुख में खड़ी रहती है। और कांग्रेसियों में क्या है, 500-500 रुपए में लेडीज उनको लेके आते हैं। और हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, हम अगर आधी रात को भी किसी नेता के पास चले जाएंगे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस के अंदर महिलाएं, कांग्रेस में कोई महिलाएं नहीं है। लेकिन फ्री की रेवड़ियों पे आजकल मतदाता बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं फ्री का अगर कोई बिजली दे रहा है, फ्री का पानी दे रहा है, महिलाओं को 1500 रुपए, अब मामा जी भी दे रहे हैं 1000 रुपए। लेकिन अब कांग्रेस कह रही हम 1500 देंगे, कांग्रेस कह रही हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और भी सुविधाएं देंगे। तो उस पर आपका कहेंगे फ्री की रेवड़ियों पे पलट सकता है पूरा खेल? नहीं पलट सकता है, क्योंकि पहले जो जागरूक नहीं थे लोग अब जागरूक हो चुके हैं। कांग्रेसियों का असली चेहरा देख रखा है। इसके लिए हर कोई, हम जिसके घर भी गए समर्थन हमको बीजेपी का ही मिला है। और हम भारी मतों से जीतेंगे। और हमारे कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर से थे और 1 नंबर रहेंगे। वो विकास पुरुष है, उन्होंने हमेशा विकास करा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे फ्री की रेवड़ियों पे चुनाव पलटता है? नहीं, बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं आई? क्योंकि फ्री की रेवड़ियों को जनता पसंद कर रही है। बात सुनिए, वो दिल्ली की जनता है, ये इंदौर की जनता है। और इंदौर की जनता अच्छे से जानती है कि फ्री की रेवड़ी, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। जनता अच्छे से जानती है कि अपना कौन है। इसलिए जीतने के बाद रेवड़ी अपना अपनों को बांटे। बिल्कुल 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 नहीं। कांग्रेस का अपना कौन है? पब्लिक भी तो अपनी है। मेरी बात सुनिए, पब्लिक समझती है फ्री की रेवड़ी में पब्लिक नहीं जाने वाली है। पब्लिक विकास चाहती है, रेवड़ी नहीं चाहती है। रेवड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहती है, विकास चाहिए पब्लिक को। आज महिलाएं सुरक्षित है बीजेपी के राज में, आज हमारी बच्चियां सुरक्षित है बीजेपी के राज में। कांग्रेस के राज में क्या मिला है हमें? सिर्फ गुंडा राज मिला है कांग्रेस के राज में। तो हम लोग इस रेवड़ी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले और हमारा मतदाता भी नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी तो सरकार बना लिए थे पिछली बार, इस बार भी दावा कर ही रहे बना ही लेंगे। देखिए, कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई थी वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बनाई थी। अगर उनमें स्थिरता होती तो वो आज टिके रहते। फिर क्यों नहीं टिके रहे? फ्री की रेवड़ी ऐसे ही चलेगी। इसलिए अब सरकार बनानी है, स्थिर बनानी है और बीजेपी की ही बनाएंगे मतदाता। कितने वोटों से जिता देंगी आप अपने प्रत्याशी को? 1 लाख से ऊपर जाएंगे। क्या जाएंगे? बिल्कुल राइट है। दुर्गा जी का मंदिर सामने है। मंदिर में खड़े हैं, सब दुर्गा जी का ही रूप है। हम 1 लाख पार करेंगे। प्रतिज्ञा है कार्यकर्ताओं की। प्रतिज्ञा है, हम हमारी प्रतिज्ञा है, ये महिला कार्यकर्ता की प्रतिज्ञा है, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता की प्रतिज्ञा है कि हमारे प्रत्याशी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी 1 लाख से ऊपर वोटों से विजयी होंगे। चलिए, तो आपने सुना 2023 मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेके महिला कार्यकर्ताओं की राय, जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी बातों में, उनके दावों में उत्साह दिख रहा है और वो कह रही है 1 लाख से ऊपर मतों से हम अपने प्रत्याशी जो कि कृपांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय जी है उनको 1 लाख से ऊपर से जिता के ही दम लेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी में फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा, फिर पंजा कमाल करेगा। तो रखिए अपनी राय। जय हिंद।